प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आए ये तो सच है, लेकिन क्या बुलाए गए, लाए गए या खुद आए हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा इस वक्त दांव खेला है और पायलट के सामने एक और बड़ा गुर्जर नेता पार्टी में ही ले आए। ज्वाइनिंग के दिन सचिन पायलट क्यों नहीं थे? गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे। प्रहलाद गुंजल नेता एक, कांग्रेस में उनके आने के फायदे अनेक। राजस्थान की राजनीति में गहलोत और पायलट के बीच जंग खत्म होती हुई जिसे दिख रही है, वो या तो राजनीति को समझ नहीं रहा या फिर उसने कलीम आजीज की शायरी ही नहीं पढ़ी, जिसमें वो लिखते हैं कि दामन पे न कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। जुड़ जाइए मेरे साथ आज के ट्रेंडिंग टॉक शो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आए ये तो सच है, लेकिन क्या बुलाए गए, लाए गए या खुद आए हैं? जिस तरह से सवालों की उलझन मैं बना रहा हूं, ठीक वैसी ही पेचीदगियां प्रहलाद गुंजल की एंट्री पर भी है। प्रहलाद गुंजल का भारतीय जनता पार्टी में पत्ता कट गया था, इसमें किसी बात का संदेह नहीं है। बीते सालों में प्रहलाद गुंजल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास सिपह सालार थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए मोदी कैंप के लोगों के बीच कहां और कैसे प्रहलाद गुंजल फिट होते, ये भी चर्चा आम थी। प्रहलाद गुंजल को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में उनको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी शांति धारीवाल से मात तो जरूर खाई, लेकिन वोटों का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। हाड़ौती नहीं, गुंजल खुद को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का बड़ा नेता मानते हैं। साथ ही वो उस गुर्जर बिरादरी सी है जो पूर्वी राजस्थान में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में सुखबीर सिंह जौनपुरिया का दावा इस वक्त खटाई में है। अलका गुर्जर एक उभरती हुई नेत्री है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल के पास ये लोकसभा चुनाव ही इकलौता ऐसा मौका था जिसमें वो खुद को अपनी राजनीतिक पारी को आगे ले जाने के लिए तैयार कर सकते थे, लेकिन वो शिकार हो गए वसुंधरा कैंप की उस हार का, जो हार इस कैंप को वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने से मिली थी या दी गई थी। वैसे तो राजस्थान की राजनीति में कई नेता ऐसे हैं जो अपने दिल का दर्द दशकों तक अपने दिल में समा कर रखते हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल की राजनीति की जो शैली है या उनका अपना अंदाज है, उससे साफ जाहिर था कि उनकी छटपटाहट है वो छलक कर कभी भी बाहर आ सकती थी। और इसी का फायदा कांग्रेस में उस कैंप ने उठाया जो एक मुद्दत से सचिन पायलट के बरक्स कोई दूसरा बड़ा गुर्जर नेता खड़ा करने की कोशिश में लगे थे। जाहिर तौर पर वो कैंप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या उनके प्रशंसकों का ही है। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा इस वक्त दांव खेला है और पासा इस रूप में पलट दिया कि कोटा और बूंदी लोकसभा सीट पर जीतने के नाम पर पायलट के सामने एक और बड़ा गुर्जर नेता पार्टी में ही ले आए। साथ ही वसुंधरा कैंप के आदमी को कांग्रेस में लाकर उन्होंने वसुंधरा को खोई हुई ताकत को लौटाने का एक तरह से काम किया है, क्योंकि इससे वसुंधरा राजे और उनके समर्थक जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको एक किस्म का बूस्टर डोज जरूर मिलेगा। गजेंद्र सिंह के खिलाफ बाबू सिंह राठौड़ को, सीपी जोशी के खिलाफ चंद्रभान आख्या जैसे नेताओं को साधने वाले बीजेपी के नेता और खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिर प्रहलाद गुंजल को साध क्यों नहीं पाए? ये जवाब गुंजल ने दे दिया, और वो भी तब जब उनकी ज्वाइनिंग का टाइम था। सुनिए क्या बोले प्रहलाद गुंजल। 40 साल पुराना कार्यकर्ता रहा हूं और जिन सिद्धांतों से, रीति नीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, वो आज केवल प्रचार का प्रोपेगेंडा बचा है। कोटा की पार्टी एक व्यक्ति के कब्जे में आ गई, और व्यक्ति के कब्जे में नहीं, पहले वहां बीजेपी का प्रमाणिक व्यक्ति होने के लिए छोटे बड़े भाइयों की गुलामी करनी पड़ेगी। गुलामी करके तो प्रहलाद गुंजल इज्जत नहीं पा सकता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी है। चलिए आपको दिखाते हैं उनकी ज्वाइनिंग के दिन सचिन पायलट क्यों नहीं थे और उस दिन वो क्या कर रहे थे। सचिन पायलट दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लिहाजा सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में इन दिनों खासे सक्रिय हैं। हालांकि सचिन पायलट और गहलोत की इस अंदर खाने की खींचतान से परे सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में आते नेताओं का स्वागत करना छोड़ा नहीं। कोटा बूंदी में ऐसा नहीं है कि गुर्जर समुदाय का कोई दूसरा नेता नहीं है। वहां अशोक चांदना खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन अशोक चांदना का मिजाज सारे कांग्रेसी अच्छे से समझते हैं। याद कीजिए, बीती सरकार में कई मौके ऐसे आए जब अशोक चांदना ने ग्रामीण खेलों जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम पर या आईपीएल मैचों में एन वक्त पर जिस तरह से अपने तेवर दिखाए, सार्वजनिक रूप से बयान दिए,
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुद इस किरकिरी के बचाव में सामने उतरकर आना पड़ा और दोनों के बीच में बचाव करना पड़ा। गहलोत की राजनीति के जानकारों में अब चर्चा है कि इस एक दाव से गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पायलट और अशोक चांदना के बीच एक भारी भरकम गुर्जर नेता की कांग्रेस में एंट्री करा देगी। दूसरा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, वसुंधरा राजे कैंप में असहाय होते जा रहे नेताओं को कांग्रेस से जोड़कर उनको मजबूत है किया जा रहा है ताकि उनके जनाधार का फायदा कांग्रेस को मिल सके। तीसरा ये कि कोटा में सब जानते हैं शांति धारीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास हैं और आलाकमान से शांति धारीवाल नाराज है क्योंकि विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई जो सितंबर में, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है, उसका कहीं न कहीं ठीक रहा है वो शांति धारीवाल के सिर पर फूटा है। हालांकि उनको टिकट मिल गई, वो चुनाव भी जीत गए, लेकिन चुनावी जीत का अंतर बड़ा नहीं रहा और आलाकमान अभी भी शांति धारीवाल के साथ में उनकी पटरी है वो सीधी बैठी नहीं है। लिहाजा शांति धारीवाल के सामने अशोक गहलोत ने उन्हीं को चुनौती देने वाले नेता को ही पार्टी के अंदर शामिल करके धारीवाल और गुंजल के बीच में जिस तरह से प्रतिद्वंदिता थी कोटा के अंदर, उसको खत्म कर दिया। पांचवा ये कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जहां विधानसभा सीटों में गुर्जर समुदाय डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में है, उसे कांग्रेस के हक में लाने की कवायद पूरी कर ली गई। यानी प्रहलाद गुंजल नेता एक, कांग्रेस में उनके आने के फायदे अनेक। गुंजल की एंट्री अभी तो कांग्रेस और गुंजल दोनों के लिए विन विन पोजीशन की स्थिति बन रही है, लेकिन अब देखना है कि लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस में गुंजल और गुंजल के साथ कांग्रेस कितने लंबे वक्त तक जुड़ी रह पाती है। ये वक्ती दोस्ती आगे कितनी बढ़ेगी, ये इससे तय होगा कि ये दोस्ती चुनावी नतीजों में कितनी लकी साबित होती है, यानी वो चुनाव किस रूप में जीत पाते हैं अगर उनको टिकट कांग्रेस देती है। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं और वहाँ पर ये कंटेंट अपलोड हुआ है। आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, किस नेता के बारे में बात करना चाह रहे हैं अगले एपिसोड्स में, वो भी हमें बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।